शादी को अभी महीना भी नहीं बीता था, लेकिन दिल में गजब की घबराहट थी। एक नया घर, नए लोग और सबसे बड़ा एक ऐसा पति जो पराया भी था और अब तो परदेस भी चला गया था। पर रूपा को एक उम्मीद थी, शायद परिवार वालों के करीब आकर वो अपने पति के भी करीब आ सके। ऐसा नहीं था कि उसने ससुराल में रसोई में कुछ किया ही नहीं था। अपनी सास का हाथ बटाती थी रोज। सब्जी काटना, आटा गूंथना, दाल चढ़ाना, ऊपर से हरा धनिया छिड़कना, डाइनिंग टेबल सजाना, सलाद की प्लेट जमाना और हाँ, रोज वो फुलके बनाती थी। वही नरम गोल रोटियां जिन पर सबका मन आ जाता था। बस एक ही बात जो कहने का उसे कभी मौका नहीं मिला था, खाना मैंने बनाया है, कैसा लगा? सिर्फ एक बार सूरज की पसंद की भरवा भिंडी बनाने की कोशिश की थी उसने। पहली बार मम्मी जी से पूछकर बनाया था, पर भिंडी थोड़ी कच्ची रह गई। सूरज की रिएक्शन समझ ही नहीं आई उसे। तुम चख के देखो रूपा, ठीक है भिंडी? अगर तुम्हें ठीक लग रही है तो ठीक ही होगी। सूरज, जिससे एक रिश्ता तो जुड़ा था, लेकिन अपनापन अब तक नहीं जगा था। उसकी तरफ से कोई भी समझदारी या अपनापन वाला कदम अब तक दिखा नहीं था। कभी बड़े प्यार से बात करता तो कभी चुपचाप करवट बदलकर सो जाता। नाराज था या बस उसकी यह आदत थी, कुछ समझ नहीं आता था। और जब वो जा रहा था तब स्टेशन पर बस इतना कहा था, ख्याल रखना मम्मी पापा का और अपना भी। दिल में एक अजीब सी खाली जगह बन गई थी रूपा की। वो रो तो नहीं पड़ी, लेकिन आंखें जरूर भर आई थी। जब भी सूरज कॉल करता, रूपा पहले फोन मम्मी पापा को थमाती, फिर खुद बात करती और हर बार डांट खाती। तुमसे बात करनी थी इसलिए तुम्हारे मोबाइल पे कॉल किया, तुम ही नहीं उठाती। पर सूरज को क्या पता, पहली बार जब उसने पहले बात करके मम्मी जी को फोन दिया था तब सुनना पड़ा था, बेटा कैसे बीवी का हो गया है, माँ को तो भूल ही गया। घर वालों ने सूरज के बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें, सारी तस्वीरें, यादें, सब कुछ दिखाया था रूपा को। पर फिर भी वो अनजान सा लगता था। उसकी आंखें पढ़ना भी तो नहीं सीखा था ना रूपा ने। और फिर आया वो दिन जब मम्मी जी को कहीं बाहर जाना था और पूरी रसोई की जिम्मेदारी रूपा पर थी। उसने बड़े प्यार से और लगन से सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाया। सबने तारीफ की। पापा जी थोड़े देर से आए, लेकिन उन्होंने पहला निवाला लिया और बोले, अरे वाह, क्या स्वाद है, बहुत बढ़िया खाना बना है आज रूपा। लाओ मेरा मोबाइल, आज तुम्हारे मम्मी पापा को और सूरज को भी फोन करके बताना होगा। रूपा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। शाम को सूरज ने बड़े ही प्यार से फोन पर बात की रूपा से, और रात को वो अपने सूने सपनों में एक भरा पूरा संसार देखती रही। लेकिन अगली सुबह जब वो बड़े जोश में जल्दी उठकर किचन में पहुंची तो मम्मी जी ने उसे कुछ भी नहीं करने दिया, चाय तक छानने भी नहीं दी। और फिर वो एक बात जो आज भी रूपा के कानों में गूंजती है, मुझे भी खाना बनाना आता है, इतने सालों से मैंने ही सबको खिलाया है और सबको मेरे ही हाथ का खाना पसंद है। एक कड़वा घूर सा उतर गया था रूपा के गले से। वो 2 कदम पीछे हटी, वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और वहां जाकर चुपचाप अपने आंसू पोंछे। फिर वापस आई, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपकाकर, क्योंकि नई दुल्हन को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना, चाहे जो भी हो जाए। उसे समझ आ गया था इस घर में उसे जगह मिलेगी नहीं, उसे अपनी जगह बनानी पड़ेगी, और वो भी बड़ी मुश्किल से।